हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नितिका। सॉरी गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में फेजेस ऑफ टीचिंग रह गया था। किसी कारण मुझे वीडियो उसी वक्त अपलोड करना पड़ा और वो आधा कंटेंट छूट गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। 3 टाइप की फेजेस होते हैं: प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है। तो प्री एक्टिव फेज का मतलब होता है प्लानिंग फेज, यानी कि टीचिंग करने से पहले कोई भी टीचर हो खुद को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। चाहे वो बीएड में ही टीचिंग ट्रेनिंग ले लो, उनको लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। वैसे ही जो टीचर्स होते हैं उनको भी कुछ प्रिपेयर करके जाना होता है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड है इंटरएक्टिव फेज। ठीक है। यहाँ पर जो हमने प्लान किया है अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी होती है। ठीक है। उसको उस प्लान को एक्शन में लाने की बारी होती है। ठीक है। और नेक्स्ट होता है पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है। अब हमने अपनी प्लानिंग अच्छे से की, एग्जीक्यूशन अच्छे से किया। ठीक है। एग्जीक्यूशन अच्छे से किया। अब उस प्लान का हमने जो भी दिया बच्चों को, उसका फीडबैक लेने का टाइम है। ठीक है। बच्चे को कितना समझ में आया, तो ये हम इन 3 फेजेस के अंदर देखते हैं टीचिंग का। ठीक है। पहला है प्री एक्टिव फेज। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। ठीक है। कैसा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ये हमें प्री एक्टिव फेज, यानी इसको हम प्री एक्टिव फेज कहते हैं। हमें कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है, किस लेवल का स्टूडेंट है उस हिसाब से क्या कंटेंट बनाना। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करना कंटेंट का, जो हमारे प्रिंसिपल और मैगजीन्स हैं टीचिंग के, वो यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कंटेंट बन रहा है कि नहीं। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है। पढ़ाने के अच्छे से तरीके हमें सिलेक्ट करने हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है। कैसे उसकी टीचिंग मेथडोलॉजी होगी। एक हाई लेवल का बच्चा है, हाई क्लास का स्टूडेंट है, फिर उसको कैसे पढ़ाया जाएगा। जैसे उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल जो मेथड्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे की एबिलिटी को देख करके जो मेथड्स हैं टीचिंग के उनको सेलेक्ट करना। नेक्स्ट है डिसीजन अबाउट द प्रिपरेशन एंड यूसेज ऑफ इवेल्युएशन टूल्स। ठीक है। और ये भी सोचना कि जब मैं ये सारी काम कर दूंगा, जब ये प्लान क्या होंगे एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद मैं बच्चों को इवेलुएट कैसे करूँगा, किस बेसिस पे करूँगा, असेसमेंट कैसे करूँगा, इवेलुएशन कैसे करूँगा। ठीक है। ये सारा हम प्री एक्टिव फेज में देखते हैं। अब आता है इंटरएक्टिव फेज। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर ने अपना परसेप्शन बनाया था, अपना कंटेंट बनाया था, उसको लगाने का टाइम आ गया। ठीक है। उसको टीचर को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। ठीक है। जब टीचर उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे अपने पढ़ाने के तरीक़ों से, कैसे बच्चे समझ पाते हैं उनको। ठीक है। टीचिंग मेथडोलॉजी जो उन्होंने सोची होगी बच्चों के लिए, जिस टाइप का लर्नर होगा उस टाइप की क्या होंगी टीचिंग मेथडोलॉजी होंगी। फिर ये सारा डायग्नोसिस करने का टाइम आ गया है। अब हम देखते हैं बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ठीक है। पोस्ट एक्टिव फेज जिसे हम कहते हैं इवेलुएशन ऑफ रिजल्ट। अब हमने बच्चे को पढ़ाया तो बच्चे को समझ आया कि नहीं। ठीक है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि कोई टीचर को कल क्लास में मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है। तो मैं पहले प्रिपेयर कर रही हूँ, वो क्या है प्री एक्टिव फेज़ है। ठीक है। प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कैसे कौन कौन से एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ, कैसे मेरे ये ऑनलाइन अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ तो इस पर कैसी मेरी आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है। पीछे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। कौन सी मेथडोलॉजी मेरी रहेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगी, देखूँगी। ठीक है। अब हम ये तो ऑनलाइन है, यहाँ पर कोई इवेलुएशन का तरीका है नहीं, यहाँ पे बस एग्जीक्यूशन ही हो सकता है। ठीक है। अगर हम क्लास के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, और लास्ट में टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चों को कितना समझ में आया। वो है पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो चैप्टर के मतलब एक क्लास ख़त्म हो रही है उसके लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बाद में कोई यूनिट टेस्ट लेके पूरा चैप्टर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। वो उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन टीचिंग। ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रह रहा है या किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो अपनी टीचिंग में प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। एक एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस यूज़ करना। ठीक है। चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन टर्म ऑफ एविडेंसेस गैदर। ठीक है। अपनी क्या करना है, स्ट्रेटजी को चेंज करना। तो ये सारा क्या है, फेजेस ऑफ टीचिंग है। ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ फेजेस लगभग एक साथ ही आते हैं क्वेश्चन में। अगर 15 नंबर में आते हैं तो तुम्हें ये ऐसे ही डिफ़ाइन करना है। ठीक है। और 5 नंबर में आते हैं तो तुम केवल ये
टॉपिक लिख के इसके अंदर 2-2 3-3 अपना कंटेंट डाल के देखिए, ये सारा जो भी है अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीएड सेकंड सेम में टीचिंग भी होती है, ठीक है। तो जैसे तुम क्लास के अंदर जाओगे वहाँ अंडरस्टैंड करोगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या हम फील कर रहे हैं, मतलब प्लान हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने वर्ड्स में तुम लिख सकते हो, ठीक है। और एक टीचर हमेशा यही करता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।